नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार बताने जा रहे हैं महान चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक का सच्चा इतिहास। इसलिए इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले अखंड भारत राष्ट्र के निर्माता प्रियदर्शी मौर्य सम्राट अशोक महान को उनके जन्म जयंती 16 अप्रैल के पावन अवसर पर उनके महान समतावादी कार्य को तथा उनके अनमोल आदर्श विचारों को प्रथमत कोटि कोटि विनम्र अभिवादन, कोटि कोटि नमन वंदन व समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। महान सम्राट अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल मौर्य सम्राट अशोक को मिला है। महान मौर्य सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। आइए अब जानते हैं महान चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक का सच्चा इतिहास। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। लेकिन आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं, पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे महान चक्रवर्ती मौर्य शासक सम्राट अशोक का जन्म प्राचीन भारत में ईसा पूर्व 4वीं सदी के अंत में हुआ था। वो मौर्य राजवंश के महाराज बिंदुसार और महारानी धर्मा के पुत्र थे। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज पटना कहलाया जाता है, और उस समय ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। अशोक एक होनहार विद्यार्थी थे, युद्ध के गुण और पढ़ाई में हमेशा अव्वल, जिससे वो अपने कई अभियानों में सफल रहे। इस वजह से उनके भाई उनसे चल उठे और उन्होंने अपने पिता महाराज बिंदुसार को भड़काकर अशोक को 2 साल के वनवास के लिए भिजवा दिया। कहते हैं महाराज बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक ने अपने सारे भाइयों की हत्या कर दी सिवाय एक के। 268 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य राजवंश के तीसरे महाराज बने। इस वक्त उन्हें मौर्य सम्राट अशोक कहा जाने लगा। उनके शासनकाल में मौर्य राजवंश खूब फल फूल कर अपनी सीमाओं को पश्चिम में आज के अफगानिस्तान से पूरब में आसाम तक और दक्षिण में केरल तक ले गए। 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने इतिहास का एक बदनाम युद्ध लड़ा, कलिंगा युद्ध कलिंगा, जिसे आज हम ओडिशा के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई, जिनमें सैनिकों के साथ आम जनता के लोग भी शामिल थे। इस युद्ध के बाद महान मौर्य सम्राट अशोक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। इतनी हत्याएं और खून खराबा देखकर उन्हें ये बात समझ आ गई कि युद्ध से कुछ नहीं मिलता। इस युद्ध के बाद से वो बन गए धम्म अशोक और अहिंसा और बौद्ध धर्म की राह पर चलने लगे। अपने लोगों की भलाई के लिए उन्होंने कई सुविधाएं प्राप्त कराई, जैसे सड़कें, कुएं, सिंचाई प्रणाली, आराम गृह और अस्पताल, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए। अपने पूरे साम्राज्य में उन्होंने अपनी शिक्षा पत्थरों और स्तंभों पर नक्काशियों के द्वारा फैलाई, जिन्हें धम्म देश कहा जाता है। देश भर में स्थित महान सम्राट अशोक के स्तंभों में से सबसे मशहूर स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। प्राचीन भारत की कुछ बेहतरीन कलाकृतियां भी उन्हीं के शासन में बनाई गई थी। उनका साम्राज्य बहुत ही समृद्ध था। अशोक की पहली पत्नी महारानी देवी एक बहुत सुशील और बुद्धिमान सुंदर स्त्री थी। उनके पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जिन्होंने उनके बौद्ध धर्म और शांति से जीने के संदेश को फैलाने में बहुत मदद की। महान चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक ने कई महत्वपूर्ण प्रतीक भी बनाए, जैसे कि राजधानी जो भारत की मुद्रा पर दिखाई देती है, और अशोक चक्र जो भारत के राष्ट्र ध्वज के बीच में नजर आता है।
चक्रवर्ती महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व में शानदार मौर्य साम्राज्य केवल 50 सालों में बिखर गया और करीब 150 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। अशोक को प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय सम्राट माना जाता है। अशोक महान ने 265 में अपने अवतरण से लेकर 232 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में शासन किया। उनके पार्थिव शरीर का शाही दाह संस्कार पाटलिपुत्र पटना कुम्हेरार के पास किया गया। परंपरा के मुताबिक मौर्य सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कुल 5 विवाह किए और उनके पत्नियों के नाम कुछ इस प्रकार से है: देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता, असंध्यमित्रा और बच्चों के नाम महेंद्र, संघमित्रा, कुणाल, चारुमती, तीवल को हम इतिहास के पन्नों से जानते हैं। हालांकि उनकी पहली पत्नी से उनके जुड़वा बच्चे, एक लड़का जिसका नाम महेंद्रा और एक लड़की जिसका नाम संघमित्रा था, ने श्रीलंका को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि आगे वीडियो में बताया गया कि महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे गिरावट में जाने से पहले 50 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। मौर्य साम्राज्य के अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या 185 ईसा पूर्व में उनके एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। हालांकि उनके निधन के बाद उनके परिवार ने लंबे समय तक शासन नहीं किया, लेकिन महान चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक के सिद्धांत और उनके उदाहरण वेदों और उनके आदेशों के माध्यम से जीवित रहे, जिन्हें आज भी स्तंभों पर देखा जा सकता है। महान मौर्य सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिसपे उन्होंने मौर्य वंश के बारे में जानकारी स्थापित किया है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूप, चैत्य, विहार तथा कोरीव लेनियों एवं शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिसमें से कुछ भारत तो कुछ और अन्य देशों में भी है। ये शिलालेख वर्तमान भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में भी है। इस शिलालेख में कई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलते हैं। यह शिलालेख ही यह बताता है कि बौद्ध धर्म कितना प्राचीन है। इस शिलालेख से यह भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक किया जाता था। महान मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक राज्य किया था। उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर किया था। उनके मृत्यु के पश्चात भी आज लोग उन्हें उनके द्वारा किए गए अमूल्य सर्वश्रेष्ठ महान कार्यों के लिए याद करते हैं। संसार का एक ऐसा महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट जिसने तलवार के बल पर नहीं बल्कि तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों के बल पर दुनिया भर का हृदय जीता। सम्राट अशोक के समय ही भारतवर्ष की सीमाएं सबसे अधिक विस्तृत थी। मौर्य राजवंश के महान शासक, कुशल प्रशासक, महान योद्धा एवं बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध प्रचारक चक्रवर्ती महान मौर्य सम्राट अशोक की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि विनम्र अभिवादन, सादर नमन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य, आदर्श, विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बन मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।